हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, आज है 18 अगस्त 2019 और 18 अगस्त 2019 से बनने वाले मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे होती है और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, और एक बार इस क्लास को अपने सभी ग्रुप्स में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या था कि एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया है इसरो के चीफ को। इसरो के चीफ को, जिसका नाम है के सिवान, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, उनको दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। किस राज्य द्वारा दिया गया है? तमिलनाडु के द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के द्वारा दिया गया है। अब तमिलनाडु की बात आती है तो तमिलनाडु से इम्पोर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है? तमिलनाडु से इम्पोर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन ये हो सकता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। उनका नाम है एड्डापाडी के पलानीस्वामी। एड्डापाडी के पलानीस्वामी। देखिए, उनकी भाषा द्रविडियन होती है। ठीक है, उसके अंदर काफ़ी भाषाएं होती है। एक परिवार है द्रविडियन भाषाओं का, उसके अंदर तेलुगु भाषा आती है उनकी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए नाम थोड़ा ऐसा है। तो वहाँ की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है, अरे यार मैं आपको अभी दोस्तों तमिलनाडु देख लें। ये देखिए, यह है तमिलनाडु, देश के आखिर वाले भाग में। ठीक है दोस्तों, तब हम चलते हैं आगे। ये सारा तमिलनाडु है। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि ऑपरेशन गोल्ड विक्ट्री, ऑपरेशन गोल्ड विक्ट्री, ऑपरेशन गोल्ड विक्ट्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन गोल्ड विक्ट्री यमन देश से संबंधित है दोस्तों। अब ये है क्या? देखिए, सऊदी अरेबिया की सरकार ने, किस देश की सरकार ने? सऊदी अरेबिया की सरकार ने एक मिलिट्री अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत वो यमन में घुसकर वहाँ में जो लड़ाई हो रही थी उसके ऊपर, उसमें कूद पड़े थे। ठीक है दोस्तों, उसी के अंतर्गत बैटल ऑफ अल हुदाया हुई थी। क्या हुई थी? बैटल ऑफ अल हुदाया की लड़ाई। उसी के अंतर्गत ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ऑफ गोल्डन विजय। देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर कुछ देशों ने यमन के ऊपर हमला किया था। यमन के वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, उसके अंदर इंटरफियर किया था। ठीक है, हस्तक्षेप किया था। तो वहाँ का जो बंदरगाह था वो क्या था? हुदायू बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, हुदायू बंदरगाह था यमन में एक शहर का। ठीक है, उसके अंदर ये ऑपरेशन गोल्डन विजय के अंतर्गत लड़ाई चली गई थी। और ये इस सऊदी के द्वारा जो ऑपरेशन किया गया यमन में सबसे घमासान युद्ध था 2015 से लेकर। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, नलबाना बर्ड सेंचुरी, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नलबाना पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से चिल्लिका लेक से संबंधित है। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, चिल्लिका लेक है, ये एक साल्ट वाटर लेक है, ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, क्या है? ब्रैकिश। ठीक है दोस्तों, अब ब्रैकिश क्या होता है मैं आपको बता दूं। एक तो होता है मीठा पानी, एक होता है खारा पानी। ठीक है, मीठे पानी में जो सैलिनिटी होती है, जो नमी, जो नमक होता है वो कम होता है, खारे पानी में ज़्यादा होता है। लेकिन जो ब्रैकिश वाटर होता है, इसकी मात्रा नमक भी इससे कम होती है, इससे ज़्यादा होती है, मतलब बीच में होती है, तो उसे ब्रैकिश वाटर कह देते हैं। तो ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है, ये उड़ीसा में है। और ये दया नदी है वहाँ पे, एक कौन सी नदी? दया रिवर। ठीक है दोस्तों, दया नदी है, उसके मुंह पर, उसका जहाँ पे मुंह जाके खुलता है ना बे ऑफ बंगाल में, वहाँ पे है इसका। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। उसी के अंदर ये नलबाना बर्ड सेंचुरी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा पक्षी आते हैं। ठीक है दोस्तों, माइग्रेटरी सीजन में। अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कि लम्बरून
लंबरून लावा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? देखिए हाल ही में समाचारों में एक लंबरून लावा क्षेत्र रहा है। तो लंबरून लावा क्षेत्र निम्नलिखित में से आइसलैंड देश से संबंधित है। वहाँ पर उठा है ये लावा क्षेत्र आइसलैंड में। ठीक है दोस्तों, अब दुनिया के लक्ष्य पे आइसलैंड कहाँ पर है ये देख लें। ये देखिए दोस्तों आइसलैंड, ठीक है, यूरोप से बिल्कुल ऊपर है आइसलैंड। इसके साथ ही ग्रीनलैंड है, इधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, इधर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब जब आइसलैंड की बात आती है तो आइसलैंड की जो कैपिटल है उसका ना क्या नाम है, उसकी भाषा अलग ही है, उसकी जो करेंसी है वो कोरिना है। ठीक है, वहाँ की जो कैपिटल है वो है रेकजाविक। क्या? रेकजाविक। और वहाँ की जो करेंसी है करोना है दोस्तों। ठीक है, आइसलैंड की करेंसी करोना है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है सिगुर प्लेट्यू, सिगुर पठार, सिगुर प्लेट्यू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सिगुर प्लेट्यू नीलगिरीज में आता है। नीलगिरी की जो पहाड़ी की रेंजेस है वो तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और सिगुर प्लेट्यू उसी में आता है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंस बता दो इसकी, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, हमारे देश की जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है, ये उन दोनों को जोड़ता है एक तरह से। ठीक है दोस्तों, बीच वाला एक पॉइंट है सिगुर प्लेट्यू, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल यह है कि सिगुर पठार नीलगिरी में, नीलगिरी जिले के उत्तर और पूर्व में पठार में है, तमिलनाडु की पहाड़ियों में। सिगुर पलाठ कनेक्टिविटी को बनाए रखने के एक महत्वपूर्ण वन्य जीव गलियारा है। ठीक है, इसमें हाथियों के गलियारे भी हैं, ठीक है, बाघ के गलियारे भी हैं, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाटों के बीच, बिल्कुल बीच आता है। ठीक है दोस्तों, यह नीलगिरी बनाने में कई संरक्षित क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है दोस्तों, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व भी आते हैं और भारत के बड़े संरक्षित वन क्षेत्र भी आते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि सिगुर प्लेट्यू को अपने अंदर लेके आता है। ठीक है, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो बायो रिजर्व पार्ट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, कि इंडिया, भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय किस शहर में खोला गया? भारत का पहला निजी अंतरिक्ष विज्ञान संग्रहालय किस शहर में खोला गया, ये आपको बताना है दोस्तों। कुछ बच्चे कहते हैं कि आप जो लिखा होता है, जैसे कि ये लिखा है, ठीक है, वही करवा देते हो। अरे भाई साहब, ये लिखता भी तो मैं ही हूँ, कौन लिखता है? ढूंढ के मैं ही लिखता हूँ। तो ऐसे बात मत किया करो, मेहनत होती है काफ़ी। ठीक है दोस्तों, आपको 10 मिनट की क्लास तो हो जाती है, लेकिन 10 मिनट की क्लास के पीछे बहुत मेहनत है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।